वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, इसके अलावा लोअर में यूपी लोअर जो एग्ज़ाम है वहाँ के क्वेश्चन हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मतलब कि जितने भी क्वेश्चन आज तक आयोग ने पूछा है उनको हम लोग यहाँ पर वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरी से ज़्यादा जो है क्वेश्चन आंसर लगाना भी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप लोग को एक आइडिया मिलेगा कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या सही पढ़ रहे हैं। कुछ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो फिर कैसे आते हैं आप लोग को यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। आप लोग क्लास को जरूर लास्ट तक देखें, जिससे कि आप लोग को महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो याद हो जाएंगे। और जो थ्योरी की क्लासेस अभी बची हुई हैं, अभी तक हम लोगों ने 6 क्लासेस कर लिया है, उसमें 3 क्लासेस बची हैं, वो आगे आने वाले दिनों में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए थोड़ा सा। और हमारा पहला जो यहाँ पर टॉपिक है, इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला टॉपिक है अणु, परमाणु एवं उसकी संरचना, यानी कि मॉलिक्यूल, एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, नाभिक के आकार की कोटि होती है। तो नाभिक के आकार की कोटि जो है ये होती है 1 × 10⁻⁻15। यहाँ पर नाभिक के आकार की कोटि होती है। दूसरा है मूलभूत कण है, तो मूलभूत कण जो हमारा है वो हो जाएगा क्वार्क। तीसरा है हमारा पदार्थ का लघुत्तम कण, जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता होती है, उसको कहते हैं अणु। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसको क्या कहते हैं आप लोग जानते भी हैं, आप लोग को डिस्कस किया भी गया है। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कहा जाता है। आप लोग एक बात जो जानते हैं कि जहाँ पर एटॉमिक नंबर वो जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी कि जो हमारा देखो क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है कि पूछा गया है कि प्रोटॉन की संख्या इसमें बराबर होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन भी दिया जा सकता है, उसका भी आंसर आइसोटोप से ही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया है वो भी इसी से संबंधित है। एक ही तत्व जिसमें परमाणु भार जो है ये भिन्न भिन्न होता है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है, उनको क्या कहते हैं, समस्थानिक इनको कहा जाता है। ये भी ध्यान रखें। आप लोग ये बताइए कि जिसमें परमाणु भार जो है ये समान होता है उसको क्या कहते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसको क्या कहा जाता है। तो जिसमें परमाणु भार जो है वो समान होता है उसको कहते हैं संभारिक यानी कि आइसोबेरिक। और जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसको कहते हैं समन्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स उसको कहा जाता है। ये पॉइंट आपको बताया भी गया है। नेक्स्ट है एक यहाँ पर अणु परमाणु कण नहीं है, तो हमारा न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु कण नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, आप लोग जानते भी होंगे। न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक के द्वारा की गई है। अभी आपको हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनकी खोज किसने किया है ये आपको याद हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है ये चैडविक ने किया है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु का जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये पॉइंट आप जानते भी हैं। नेक्स्ट है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व हमारा यूरेनियम हो जाएगा। प्रतिकण युग्म हैं, जो यहाँ पर सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये एक ही टाइप के हैं, ये ध्यान रखेंगे। और आपको अभी ट्रिक की बात कर रहे थे तो उसको आपको बता देते हैं। यहाँ पर हमारी ट्रिक हो जाएगी ईंट पर गोविंदा नाचे। तो इससे हम लोग को भी याद हो जाएंगे किसने किसकी खोज की है। ईंट पर जो है गोविंदा नाचे, ई फॉर इलेक्ट्रॉन है, ई फॉर हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज जो है थॉमसन के द्वारा की गई है। और पर से यहाँ पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, ये भी ध्यान रखें। और इसका नाम जो है रदरफोर्ड ने दिया था लेकिन खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। और नाचे से, ना से हमारा न्यूट्रॉन हो जाएगा और इसकी खोज चैडविक के द्वारा की गई है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल एंड फिजिकल चेंज जो है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर भी क्वेश्चन आप लोगों ने दूसरा टॉपिक पढ़ा था जिसमें कि हम लोगों ने परिवर्तन ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो 2 प्रकार के यहाँ पर चेंज होते हैं, केमिकल और फिजिकल चेंज। इससे क्वेश्चन कैसे आए हैं, शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है, ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है
4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होता है, इन पर क्या फ़र्क पड़ता है। जो हमारा क्वथनांक बिंदु है ये बढ़ेगा और हिमांक बिंदु यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये घटता है और हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बढ़ता है अगर इस पानी में नमक मिला दिया जाता है। नेक्स्ट है, जंग लगने से लोहे का भार पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये क्या है, ये बढ़ जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। फिजिकल और केमिकल चेंज में बात करें तो फिजिकल चेंज जो होता है उसमें टेम्परेरी परिवर्तन होता है और कोई भी वस्तु जो होती है उसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे केमिकल चेंज होते हैं वे इरिवर्सिबल होते हैं और वो परमानेंट चेंज होते हैं, उसमें हम लोग उनको जो वस्तुएं हैं उनको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। फिजिकल चेंज में जो है जैसे कि बर्फ़ का पानी बनना, बर्फ़ का भाप बनना या फिर बर्फ़ का भाप और पानी का भाप बनना, जैसे कि मोम का पिघलना भी हमारा फिजिकल चेंज में आएगा। और लोहे की कील में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होना ये भी फिजिकल चेंज हो जाएगा। केमिकल चेंज में कोई भी वस्तु जैसे कि जलती है, मोमबत्ती का जलना या फिर अगरबत्ती का जलना, कोयले का जलना, जंग लगना और कोई फल सड़ जाता है तो वो सब क्या है, केमिकल चेंज हो जाएगा। दूध का दही बनना या फिर पनीर बनना हमारा केमिकल चेंज के अंतर्गत आएगा। अब हमारा तीसरा यहाँ पर टॉपिक है अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, प्रतिदीप्ति नली यानी कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग होने वाली वस्तु है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पारावाष्प और आर्गन का प्रयोग किया जाता है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं, इन लैंपों में उपयोग करते हैं, तो इन लैंपों में जो है सोडियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जल में आसानी से घुलनशील है क्या, तो अमोनिया जो है ये जल में आसानी से घुलनशील है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इसका उल्लेख जो है Hg से क्या तात्पर्य है। Hg का मतलब क्या होता है, यहाँ पर Hg जो है मरकरी का यहाँ पर नाम है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बर्तन जो होते हैं इनको चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2SO विलयन का प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर अनअपघटित घटित AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया था कि फोटोग्राफी में जो है AgBr का प्रयोग किया जाता है। ब्रो फोटो खींच आप लोग ध्यान रखें, तो यहाँ पर Br का मतलब क्या है, AgBr जो है फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है इसका प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है, तो ये चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में और तथा एक एंटी क्लोन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। इसका प्रयोग जो है फोटोग्राफी और एक एंटी क्लोर के रूप में प्रयोग करते हैं सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट है, हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, इसमें प्रयुक्त रसायन था, तो इसमें जो है सारीन गैस का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, नदी में जल प्रदूषक के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की यहाँ पर मात्रा जो है वो मापी जाती है जल नदी में जो जल प्रदूषण होता है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है, कृत्रिम वर्षा के लिए आप लोग जानते हैं कि सिल्वर आयोडाइड Ag बारिश आई, तो यहाँ पर AgI बारिश आई, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं AgI, ये आप ध्यान रखेंगे। सड़कों पर काम करने निकलना वाला जो है यहाँ पर सड़कों पर काम करने निकलना कलाई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व किस चीज़ का बना होता है, तो ये बना होता है जस्ता का बना होता है। नेक्स्ट है, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ है, तो निश्चेतक जो हमारा होता है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो माचिस के लिए फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, रेड वाला आप लोगों ने देखा भी होगा। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वे हैं रेत, सोडा, क्वार्ट्ज जो हैं इनका जो है यूज़ कांच बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है,
मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है, तो आपको बताया भी है अमोनिया इसका कारण होती है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं, तो बेकिंग पाउडर जो होता है इसके लिए टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है धातु, खनिज एवं अयस्क, यानी कि मेटल्स, मिनरल्स एंड ओर्स। इससे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, आप लोग देखिए। वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान होता है, कैल्शियम यानी कि इसमें होता है, तो जिप्सम में जो है कैल्शियम होता है। भविष्य का धातु किसको कहा जाता है, तो भविष्य का धातु एल्युमिनियम को कहते हैं। नेक्स्ट है कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है ये कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। स्टेनलेस स्टील का एक जो है मिश्र धातु है, इसमें लोहे के साथ क्या मिलाते हैं, तो इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील में। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है, तो इसका नाम है एंडोडेड्रल फ्लोरीन, जो है यहाँ पर विश्व में सबसे महंगी धातु खोजी गई है, फ्लोरीन आप लोग ध्यान रखें। पिच ब्लेंड जो है मुख्य स्रोत होता है किसका, यूरेनियम का होता है, इसका अयस्क है पिच ब्लेंड। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती हैं उसका नाम है सोडियम। आपको बताया था कि सोडियम जो है ठंडे पानी में जाने से यहाँ पर त्वरित रिएक्शन करता है। नेक्स्ट है कठोरतम धातु कौन सी है, तो कठोरतम धातु प्लेटिनम है हमारी। मूल तत्व कौन सा है, तो मूल तत्व हमारा हो जाएगा रेत। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु है कौन सी, सोना। नेक्स्ट है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है, तो यहाँ पर चांदी होती है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्युमिनियम है। नेक्स्ट है सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु है सोना। सोना जो है मेलिएबल और डक्टाइल होता है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है सीसा। नेक्स्ट हमारा है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यहाँ पर जो है हमारे मिलाने को दिया गया है सुमेलित करने को, और ये सही सुमेलित हैं। हीरा जो है कार्बन से संबंधित है, संगमरमर कैल्शियम से बनता है, बालू जो है सिलिका से बनती है, और स्नेहक जो है ग्रेफाइट होता है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ हैं और उपस्थित तत्व इनके अंदर, जो हमारा हीरा जो है ये कार्बन में होता है, संगमरमर कैल्शियम में, और रेत सिलिकॉन में पाई जाती है, और रूबी जो है एल्युमिनियम में पाया जाता है, इसके अंदर उपस्थित होता है। नेक्स्ट है हमारा, अब जो ये टॉपिक है इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, जय हिंद।